बच्चों इस क्वेश्चन को आपको पता होना चाहिए। लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या होता है? बोलो भाई, बोलो रिद्धि, क्या होता है लेंथ ऑफ सब नॉर्मल? लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इक्वल टू क्या होता है? y1 tan थीटा। y1 tan थीटा। क्लियर है? अब आपको यदि tan थीटा मिल जाए एट पॉइंट P पर, हम कोई पॉइंट मान लेते हैं P है, जिसका पॉइंट क्या है x1, y1 है। क्लियर है? तो यहाँ पर आप सिंपली tan थीटा आपको निकालना पड़ेगा, और tan थीटा क्या होता है बच्चों? dy बाई dx ही होता है बेसिकली। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2i dy बाई dx इक्वल टू 4a। हेंस dy बाई dx इक्वल टू 4a बाई 2i। क्लियर है? अब मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट P है, जिसके कोऑर्डिनेट x1, y1। यहाँ पर आप देख सकते हैं dy बाई dx एट P इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? 2a अपॉन y1। क्लियर है? और इसी को आप क्या बोल दोगे? tan थीटा। तो अब अपन से क्या चाहिए? अपन को लेंथ ऑफ सब नॉर्मल चाहिए थी। लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या हो जाएगा बच्चों? y1 डॉट tan थीटा कितना है यहाँ पर? 2a अपॉन y1। हेंस y1 से y1 कैंसिल आउट हो गया, 2a। और a आपको भी पता है, पैराबोला आपने कोऑर्डिनेट में पढ़ा होगा, a क्या होता है? कांस्टेंट होता है, और 2 भी कांस्टेंट, तो हेंस लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इस कांस्टेंट आपकी आ गई। यही आपको शो करना है। क्लियर है बच्चों? यस सर। नोट कर लो। नोट हो गया बच्चों? यस सर। अब नेक्स्ट देखते हैं। सो दी subnormal at any point to the curve, any point to the curve x square y square equal to a square of x square minus a square varies inversely at cube of its abscissa। बेटा abscissa क्या, किसी को पता है abscissa क्या होता है? बोलो प्रथम, abscissa क्या होता है? अभी आपने देख रखा है abscissa क्या होता है, तो यहाँ पर बोला गया है एक्स एक्सिस। यस, पता है ना आपको? तो सो दैट द सब नॉर्मल एट एनी पॉइंट टू द कर्व, एक कर्व दिया गया है, और ये बोला गया वेरीज इनवर्सली एट क्यूब ऑफ इट्स अब्सिसा। यहाँ पर क्या बोला गया? बेसिकली अपन को शो करना है लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इनवर्सली 1 अपॉन x1 क्यूब। यही प्रूव करना है। बोलो बेटा, इनवर्सली एट क्यूब ऑफ इट्स अब्सिसा। अब आपको ये कर्व दिया हुआ है, और आपको ये भी बात पता है बच्चों, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल भी पता है आपको क्या होता है। अभी आपने बताया था y1 tan थीटा होता है। तो यहाँ पर पहले आप यहाँ से dy बाई dx यानी कि tan थीटा पर निकाल लेते हैं कर्व से। यहाँ पर कर्व आप जैसे ही लिखोगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ से आप निकालेंगे, आप ए स्क्वायर को थोड़ा सा अंदर मल्टीप्लाई करा दोगे, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए की पावर 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू। अब यहाँ पर बच्चों आपको फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लगाना पड़ेगा। क्या आएगा?
या आप ऐसा भी कर सकते हो, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लगाने से बचने के लिए आप एक्स स्क्वायर को इधर राइट साइड डिवाइड कर सकते हो। वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, या आप ये भी लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस ए की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्लियर बच्चों? अब यहाँ से आपको tan थीटा निकालना है, या इट मीन की dy बाई डी एक्स निकालना है। तो dy बाई डी एक्स वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y डॉट dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है बच्चों की, 0 हो जाएगा, माइनस ए की पावर 4। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर को क्या करोगे एक्स की पावर -2 की तरीके इसको करके फिर डिफरेंशिएशन निकालोगे तो -2 डॉट एक्स की पावर -3 आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर आप लिख सकते हो -2 डॉट एक्स की पावर -3। यहाँ पर बच्चों कितना आ गया 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2a की पावर 4 अपॉन एक्स। क्लियर है बच्चों? बोलो, यहाँ तक आपको क्लियर है? अब आप क्या करोगे एट पॉइंट 1 पर, तो क्या आ जाएगा, सॉरी एट पॉइंट P। यहाँ पर P पॉइंट आप जैसे ही पॉइंट ना दिया हो तो P पॉइंट को आप x1 y1 मान लोगे। क्लियर है? तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों dy बाई डी एक्स एट पॉइंट P पर, ये जो 2y इसको आप इस साइड ले सकते हो, 2 से 2 कैंसिल आउट भी यही कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा a की पावर 4 अपॉन x1 क्यूब y1। क्लियर है? यहाँ से आपको tan थीटा ये निकल आया। अब क्या करोगे बच्चों, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या होता है y1 डॉट tan थीटा। सर ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इसको नहीं, इसको प्रूव करना है ना, आपको प्रूव करना है ना। ओके ओके सर। यानी क्या, सो दैट सब नॉर्मल एट एनी पॉइंट टू द कर्व वेयर इज इनवर्सली एट क्यूब ऑफ इट्स एब्सिसा। क्लियर है? इट्स है बेटा। तो यहाँ पर आपको y1 कितना दिया, y1 tan थीटा, tan थीटा क्या लिख सकते हो यहाँ पर y1 डॉट a की पावर 4 अपॉन x1 क्यूब y1 से y1 कैंसिल आउट हो गया। तो बेसिकली लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इक्वल टू कितना आ गया बच्चों a की पावर 4 अपॉन x1 क्यूब। और आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा यहाँ पर a की पावर 4 को मान लो कोई कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट मान लिया जाता है ना। बोलो भाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यस सर। लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इक्वल टू नहीं आएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या आ जाएगा a की पावर 4, तो प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एक्स क्यूब या x1 क्यूब। यही आपको प्रूव करना था। बोलो बच्चों, यस सर। इतना तो पता चल गया ना। जब इक्वल टू यहाँ पर इक्वल टू हटाओगे तो यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा, प्रोपोर्शनल जैसे लगाओगे तो a की पावर 4 क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है यहाँ पर। तो आप लोग फिजिक्स के स्टूडेंट हो, फिजिक्स पढ़ते हो तो ज्यादा बेटर पता होगा। जैसे मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फार्मूला होता है इक्वल टू क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, Q1 Q2 बाई R ऐसे होता है ना कुछ। और इसको यह भी लिख सकते हो E प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या आ जाता है, K आ जाता है। क्लियर है? पोटेंशियल भी नहीं के क्यू बाय सर ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। अरे यार जो भी है ऐसा होता है कि नहीं कोई फार्मूला। क्लियर है? यस सर। हमने आपको समझाने के लिए बताया था। या जैसे मान लो फोर्स का फार्मूला ग्रेविटेशन फोर्स में क्या होता है, इसको प्रोपोर्शनली या प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। इसमें जब m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है तो यहाँ पर प्रोपोर्शनल क्वांटिटी कांस्टेंट क्या जाता है कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। क्या पढ़ा है कि नहीं कभी है? कैपिटल G होता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ऐसे यहाँ पर आ गया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या a की पावर 4। क्लियर बच्चों? यस सर। नोट कर लो, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं।
सर डन। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? बोलो बच्चों। क्वेश्चन अच्छा है, आपके कभी कभी बोर्ड में पूछा जा सकता है, सीबीएसई में आपको कभी ना कभी आ सकता है क्वेश्चन। बच्चों देखते हैं नेक्स्ट, रेट मीजर। या रेट चेंज या रेट मीजर कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है? रेट चेंज ही लिख दो। रेट चेंज में बेटा आपको पता होना चाहिए, जैसे कभी कभी मान लेते हैं कोई सर्कल, मान लो कोई सर्कल है, सर्कल की रेडियस आर है, क्या होगा कभी कभी यदि रेडियस चेंज होने लगेगी तो आपको ये बात पता होना, जैसे मान लो कोई सर्कल, ये एक सर्कल है, इसकी रेडियस इनिशियल रेडियस आर है और इसकी रेडियस मान लो चेंज होने लगी, तो किस रेट से, मान लो डी आर बाई डी टी, रेट चेंज जब आएगा तो डी आर बाई डी टी आ जाएगा। तो इसका क्या क्या चेंज होगा? बोलो बच्चों, सर्कल का क्या क्या चेंज हो जाएगा बताइए, आप सोचिए फिर बताइए। बोलो बच्चों, यदि किसी सर्कल की रेडियस चेंज हो रही है तो सर्कल का क्या 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 एरिया चेंज होगा क्या? बोलो भाई। एरिया सब होगा ना चेंज। एरिया भी चेंज हो जाएगा, पेरीमीटर भी, दो ही चीज होती है जो बेसिकली, एरिया भी चेंज हो जाएगा और पेरीमीटर भी चेंज हो जाएगा। क्लियर है? इन सबको पता होना चाहिए कि जैसे मान लो यहाँ पर रेडियस चेंज, कभी ये भी मान लो हम आपसे बोल दिया कि भैया एरिया डी ए बाई डी टी से चेंज होने लगा, तब आपको क्या पता चलना चाहिए, क्या चेंज होगा? रेडियस चेंज होने लगेगी। क्या ये बात पता चल रही है? क्योंकि इसमें जो सर्कल का एरिया इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला क्या होता है? बोलो बच्चों, पाई आर स्क्वायर ही होता है। यदि एरिया चेंज होगा, क्योंकि पाई तो कांस्टेंट है, तो रेडियस भी चेंज होने लगेगी। क्लियर है? मान लो एरिया इंक्रीज करने लगा, सर रेट का क्या होगा लेकिन इससे कनेक्शन? मतलब अभी मैं बताता हूँ आपको क्या होता है, अभी मैं आपको बता दूं चेंजमेंट। जैसे मान लो एरिया इंक्रीज होने लगा तो रेडियस क्या इंक्रीज होगी? बोलो बच्चों, यदि एरिया मान लो किसी सर्कल का डिक्रीज होने लगा तो यहाँ रेडियस क्या होने लगेगी? इंक्रीज होने लगेगी। क्लियर है? जैसे आपसे ये फिजिक्स से रिलेट किया जाए तो आप देखे होगे, एक जो सर्कल है, मान लो जैसे एक रेडियस कुछ एक ऐसा डायग्राम बना करता है, कुछ इस टाइप का बनने लगता है, किस चीज का डायग्राम होता है बताओ भाई? ऐसा डायग्राम इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखा होगा आपने, यहाँ एक सर्टेन मान लो सर्टेन रेडियस तक कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है, इसके बाद फील्ड क्या है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होती है वो ये प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर होती है ना, जैसे जैसे आर बढ़ाओगे तो जो फील्ड क्या है डिक्रीज होती चली जाएगी। क्लियर है? बट यहाँ पर क्या है, एरिया प्रोपोर्शनल टू आर है, तो यहाँ पर एरिया इंक्रीज होगा तो आर भी इंक्रीज होगा, या आर इंक्रीज होगा तो एरिया भी इंक्रीज होगा। क्लियर है? तो यहाँ बेसिकली मीनिंग रेट चेंज का यही होता है। तो रेडियस इंक्रीज होगा तो एरिया इंक्रीज होगा ना सर? हाँ, रेडियस इंक्रीज होगा तो एरिया इंक्रीज होगा भाई। एरिया, ये रेडियस आर है, दूसरी रेडियस आर प्लस डेल्टा आर कर दो, तो यहाँ पर देखो रेडियस इंक्रीज हो रही है तो एरिया भी क्या सर्कल का इंक्रीज हो जाएगा ना, कॉमन सी बात है। क्लियर बच्चों? तो अब यहाँ पर देखते हैं कैसे इसके क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन से आपको ज्यादा समझ में आएगा क्या बोला जा रहा है। सपोज फर्स्ट क्वेश्चन इसका, इफ द रेडियस of a circle is increasing, मतलब if the radius of a circle is increasing at a uniform rate, 2 meter per second, then find the
rate of increase of area of circle at the instant when the radius of circle is 20 सेंटीमीटर। क्लियर बच्चों, ये बात आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर मीटर जो है उसको सेंटीमीटर में ही कर लो, मैं यहाँ पर यूनिट का भी थोड़ा सा चेंजमेंट करना पड़ेगा, यहाँ पर आप सेंटीमीटर में ही कर लो, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो आपको पता चला कि भैया एक सर्कल है जिसकी रेडियस इंक्रीज हो रही है, किस रेट से इंक्रीज हो रही है, dr बाई dt किस रेट से इंक्रीज हो रही है बच्चों, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से। क्लियर है, तो आपको ये बात तो क्लियर हो गई कि भैया रेडियस क्या इंक्रीज हो रही है तो एरिया भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज ही होगा। बट इसमें पूछा गया है एरिया किस रेट से एट द इंस्टेंट टाइम पर, मतलब एक इंस्टेंट टाइम पर, मतलब व्हाट इक्वल टू बहुत छोटे टाइम पे एरिया किस रेट से चेंज होगा। क्लियर है, एंड द रेट ऑफ द इंक्रीज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। तो आप एरिया ऑफ सर्कल का पहले फार्मूला लिखोगे, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बोलो बच्चों, A इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब आपको इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या कर दोगे यहाँ पर dA बाई dt इक्वल टू पाई डॉट आर स्क्वायर को 2r डॉट dr बाई dt, इसको हम डिफरेंशिएट किए हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। क्लियर है, अब आपको बच्चों dr बाई dt तो पता है आपको और r भी पता है, हेंस आप dA बाई dt निकाल सकते हो। क्लियर है, यहाँ पर dA बाई dt कितना आ जाएगा एट इंस्टेंट टाइम पर पाई डॉट 2 इंटू 20 इंटू 2, हेंस 80 पाई सेंटीमीटर क्या आ जाएगा यहाँ पर एरिया, मतलब सेंटीमीटर पर स्क्वायर सेकंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। यहाँ से dA बाई dt आपका निकल रहा है। क्या बात क्लियर है बच्चों, बोलो। यस सर। आपको पता करना पड़ेगा, इतना तो पता हो जाता है यार, इतना तो जनरलाइज वे में भी जान जाओगे। यदि किसी मान लो स्पेयर है, स्पेयर का रेडियस चेंज करोगे तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि स्पेयर पे एरिया की बात नहीं करते, वहां वॉल्यूम की बात करते हैं। क्लियर है ना, यस नोट कर लो भाई। यस सर। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ चुका है CBSE में। क्लियर है, नोट हो गया बच्चों। अब आप लोग एक क्वेश्चन फिजिक्स का करोगे, आप लोगों ने फिजिक्स बहुत पढ़ रखी है, करोगे। इफ द डिस्प्लेसमेंट of a particle is given, if the displacement of a particle is given by s equal to t square by 2 plus 4 root 3, find the velocity
फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एट t इक्वल टू 4 सेकेंड। ये सारे बच्चों जल्दी से करो, बहुत इजी क्वेश्चन है। t इक्वल टू 4 सेकेंड पे आपको वेलोसिटी निकालनी है एंड एक्सीलरेशन निकालना है। सारे बच्चों से मुझे आंसर चाहिए। s इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 4 रूट टी आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। एट t इक्वल टू 4 सेकेंड पे आपको वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन चाहिए। अब एक क्वेश्चन और है, इफ s इक्वल टू हाफ t क्यूब माइनस 60, देन मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है हाफ t क्यूब माइनस 60, देन फाइंड द एक्सीलरेशन, फाइंड द एक्सीलरेशन एट द टाइम when velocity tend to 0, या बोल सकते हो velocity। इसमें क्या पूछा गया है, मतलब इसमें टाइम पूछा गया है, मतलब एक्सेलरेशन पूछा गया। फाइंड द एक्सेलरेशन एट द टाइम व्हेन वेलोसिटी टेंड टू 0। तो बचाओ बच्चों, फर्स्ट का आ गया आंसर, बोलो प्रथम। जागृत जन्म आंसर नहीं आ रहा, नहीं हो पा रहा। सही है रिद्धि आपका आंसर। तो बच्चों यहाँ पर क्या करोगे, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, ds बाई डी टी। तो ds बाई डी टी आप इसका निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 2t अपॉन 2 प्लस 4 डॉट। अब हमने आपको ये भी बताया था, यदि बच्चों आपको रूट एक्स कहीं टाइप का दिया है डिफरेंशिएट, उसको डिफरेंशिएट करना है तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स डायरेक्ट आप कर सकते हो। क्लियर है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 अपॉन 2 रूट टी। अब आपको क्या करना है, t इक्वल टू 4 सेकंड पे हमें वेलोसिटी निकालनी थी, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 2 बचा, तो बेसिकली आप पहले लिख लो t प्लस 2 अपॉन रूट। अब यहाँ पर आप 4 जैसे ही रखोगे, 4 प्लस 2 अपॉन, कितनी आ जाएगी बच्चों यहाँ से वेलोसिटी, 5 मीटर पर सेकंड। यहाँ मान लो मीटर दिया होगा तो मीटर पर सेकंड आ जाएगा, सेंटीमीटर दिया होगा तो सेंटीमीटर पर सेकंड। ऐसे ही आप एक्सेलरेशन निकाल लोगे, वो भी आपका आंसर आ जाएगा। इसका फिर से एक बार डिफरेंशिएट करोगे, एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, dv बाई dt होता है, एट t इक्वल टू 4 सेकंड पे निकाल। अब नेक्स्ट देखो, इसमें एक डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, देन फाइंड द एक्सेलरेशन एट द टाइम व्हेन वेलोसिटी टेंड टू 0, वेलोसिटी 0। तो पहले डिस्प्लेसमेंट दिया गया है तो यहाँ से आप dv बाई dt निकाल लोगे, dv बाई dt जैसे ही निकालोगे आप, सॉरी ds बाई dt, वेलोसिटी तभी तो आएगी, इसका डिफरेंशिएट करोगे, ds बाई dt इक्वल टू वेलोसिटी होता है। तो यहाँ पर ds बाई dt कितना आ जाएगा बच्चों, 3/2 t स्क्वायर माइनस 6।
और यहाँ पर ये भी बोला गया है वेलोसिटी टेंड टू 0, वेलोसिटी 0 बोला गया है बच्चों। तो टाइम अब यहाँ पर वेलोसिटी इक्वल टू 0 कर दोगे, यहाँ टाइम निकल आएगा, तो कितना आ जाएगा 3/2 t स्क्वायर इक्वल टू 6, तो 3t स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 12, हेंस t स्क्वायर इक्वल टू 4, देन t इक्वल टू 2, प्लस माइनस 2 आएगा तो कभी टाइम निगेटिव नहीं होता, इसलिए 2 सेकंड हमने ले लिया। अब टाइम आ गया, आपको ये पता चल गया कि इस टाइम पे वेलोसिटी 0 है, तो आप इस टाइम पे एक्सेलरेशन निकाल लोगे भैया। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू dv/dt। अब इसका एक बार अगेन डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 3/2.2t, यही आ जाएगा भाई, 6 0 हो जाएगा, तो सिंपली कितना आ जाएगा 3t इक्वल टू 3t आ गया। हेंस अब t इक्वल टू कितने में चाहिए हमें एक्सेलरेशन, 2 सेकंड पे चाहिए, इक्वल टू 6 मीटर स्क्वायर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा सर, मीटर पर सेकंड। क्लियर है बच्चों, बोलो। Yes, sir. नोट कर लो आप। सर ऊपर वाले का एक्सीलरेशन का आंसर बोल दूं मैं सर? एक्सेलरेशन का आंसर कितना आया था 7/8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया क्या, 7/8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन है जो बच्चों, इफ द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, if the side of equilateral triangle, इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको पता चल गया होगा कि जिसके साइड्स, तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। इंक्रीज को मैं साइन बना रहा हूं बच्चों, ठीक है, इंक्रीज एट द रेट ऑफ √3 सेंटीमीटर पर सेकंड and area increases at the rate of 12 centimeter per second square, then the side of equilateral triangle, इक्विलेटरल का साइन है इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्लियर है, आपको पता चला। इसमें क्या बोला गया भैया, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड भी इंक्रीज हो रही है और इसका एरिया भी इंक्रीज कर रहा है, तो साइड से पता चल जाएगी भाई क्या होता है। आपको यहाँ पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है, मान लो कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसको एरिया को कैपिटल ए से डिनोट करो और साइड को स्मॉल ए से। यहाँ पर dA/dt कितना दिया गया बच्चों, √3 सेंटीमीटर पर सेकंड, और dA/dt कितना दिया है बच्चों 12 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपसे पूछा क्या गया है, साइड से पूछा गया है, तो आपको पता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना होता है बच्चों, बोलो कितना होता है, प्रथम बताओ भाई, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रथम, श्रेय, जागृत, जैनम, कोई एक बताओ। √3/2 ए स्क्वायर, ये होता है 4 होता है। क्लियर है आप लोगों को, बोलो रिद्धि यही सही है कि गलत है, सही है। सही है ना, ठीक है भाई एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको पता चल गया। अब इसको क्या करोगे, डिफरेंशिएट कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू p, तो dA/dt इक्वल टू कितना आ जाएगा √3/4 डॉट 2a स्क्वायर को क्या करोगे 2a डॉट dA/dt,
आपको dA/dt दिया हुआ है, स्मॉल dA/dt दिया हुआ है, तो आप क्या पता चल जाएगा क्या यहाँ पर 12 इक्वल टू √3/4.2.a.√3। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, 4 को आप इस साइड दे दो तो 48 हो जाएगा, और √3 मिलकर क्या हो जाएगा 3.26 हो जाएगा 6 से। हेंस a इक्वल टू कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। यही आपसे पूछा गया। पता चल गया बच्चों? Yes, sir. नोट कर लो। नेक्स्ट देखो बच्चों, ये क्वेश्चन सबसे अच्छा है अभी तक जितने क्वेश्चन किए हैं। एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग horizontally, an aeroplane is flying horizontally at height 2/3 kilometer with a velocity 15 km/h. Find the rate at which मतलब क्या बोला गया, द फाइंड द रेट एट विच इट इज रिलीजिंग फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, विच इट इज releasing from a fixed point on the ground. With its cos over it 2 minutes ago. 2 मिनट्स। क्लियर बच्चों? यहां पर आपको देखो एक एरोप्लेन है, मान लिया इस पॉइंट से आपको फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है। यहां से कोई एरोप्लेन मूव कर रहा है कितने किलोमीटर/आवर से, dx/dt कितना दिया हुआ बच्चों, यहाँ पर वेलोसिटी दी गई होगी, वही dx/dt भी उसको आप लिख सकते हो 15 किलोमीटर/आवर। क्लियर है बच्चों? और क्या इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है, हाइट भी दे रखी है शायद, हाइट कितनी दे रखी है, इसको आप y मान लो, y कितना दिया हुआ है 2/3 किलोमीटर, ये भी एक इंफॉर्मेशन दे दी गई। और इसमें कुछ देना चाहिए, और इसमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो और कुछ दिया नहीं हुआ है। An aeroplane is flying horizontally at the height 2/3 km with the velocity at 15 km/h. Then find the rate at which it releasing from a fixed point on the ground with it passes over its 2 minute ago. यहाँ पर मान लेते हैं इसको L मान लो, यहाँ पर x भी इसमें दिया होना चाहिए, x इक्वल टू 1/2 किलोमीटर दिया होना चाहिए इस क्वेश्चन में, 1/2 किलोमीटर मान लेते हैं, थोड़ा सा आसानी होगी अपन को क्वेश्चन सॉल्व करना। क्लियर है?
इसमें आपको ये पॉइंट पूछा गया बच्चों कि भैया ये बताओ, ये हॉरिजॉन्टल से इस पॉइंट पे 2 मिनट बाद पहुंचेगा तो कैसे होगा? तो क्या किया जाए? ये पॉइंट कैसे निकलेगा? मतलब ये यदि आप जैसे मान लो, यदि यहाँ से इस पॉइंट ये हाइट है, यहाँ से आप एरोप्लेन हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, मान लो ऑब्जर्वर यदि यहाँ खड़ा है, तो इस पॉइंट को क्या ये भी मूव होता हुआ दिखेगा? कुछ ऐसे बढ़ता हुआ दिखेगा। बट आपको मान लिया गया कि इस पॉइंट पहुंचना है तो कैसे होगा? तो यहाँ पर आपने देखा होगा एल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख लोगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इससे क्या आ जाएगा? हाँ, क्योंकि हमें dl बाई dt बेसिकली चाहिए था, हमें dl बाई dt चाहिए था हमें, तो क्या करोगे? एल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों? क्या एल स्क्वायर पता चल जाएगा क्या आपको, या एल पता चल जाएगा क्या? यहाँ से एक्स भी पता है आपको और वाई भी पता है, तो एल स्क्वायर पहले एल निकालो बच्चों। तो एल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2/3 का होल स्क्वायर मतलब 4/9 प्लस 1/4। तो कितना आ जाएगा यहाँ से बच्चों? 36। 16 प्लस 9 हेंस 25/36। एल कितना आ जाएगा? 5, इसीलिए हमने 1/2 यहाँ पर लिया था। तो क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा टाइप का है, इसलिए हमने x इक्वल टू 1/2 किलोमीटर ले लिया। यहाँ पर 5.6। अब बच्चों यहाँ पर ये चीज एल भी पता चल गई। अब क्या करोगे? हमें dl बाई dt कैसे पता चलेगा? आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, बोलो भाई। इसको जैसे ही आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? 2l dl बाई dt इक्वल टू 2x डॉट dx बाई dt प्लस 2y dy बाई dt। अच्छा, आप लोग एक चीज सोच के बताओ, क्या यहाँ पर dy बाई dt क्या आएगा? बोलो, यहाँ पर dy बाई dt नहीं दिया, बट क्या आएगा? 0 आएगा ना। सारे बच्चों के बात पता चल रही है, क्योंकि यहाँ पर पहली लाइन में क्या बोला गया है? एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजेंटली। मतलब ये जो y है ये ऑलवेज कांस्टेंट ही रहेगा, हॉरिजेंटली मूव कर रहा है, तो dy बाई dt मतलब y में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो dy बाई dt कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। थैंक यू बेटा, आपने बता दिया। अब यहाँ पर x कितना दिया हुआ है? x 2/3 दिया हुआ है। 2 डॉट 2/3 डॉट dx बाई dt कितना दिया हुआ है? 15 दिया हुआ है। और 2 डॉट l कितना दिया हुआ है? 5/6। तो यहाँ से आप dl बाई dt निकाल सकते हैं। क्लियर बच्चों? dl बाई dt इक्वल टू कितना आ जाएगा? हमें dl बाई dt ही पूछा गया था। कितना आएगा यहाँ से? बोलो बच्चों, निकाल के बताइए आप। 9 आता है। 9 आता है। 9 किलोमीटर पर आवर। इसको एक हाइट और बोलते हैं, आप फिजिक्स में यूज करते होगे, लेटेंट हाइट। इसको बोलते हो क्या कुछ ऐसा? बोलो भाई, ऐसा क्वेश्चन फिजिक्स में पढ़ाया जाता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नोट कर लो आप इसको। अच्छा, आपको ये भी बात पता होनी चाहिए, जो हमने x इक्वल टू 1/2 यदि ना भी दिया हो यहाँ पर, तो क्या निकाल सकते हो क्या यहाँ से? बोलो भाई, ये पॉइंट आपको पता है
और इसकी कांस्टेंट एक वेलोसिटी भी पता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इतना, हाँ कांस्टेंट टाइप की वेलोसिटी है, तो क्या निकाल सकते हो क्या t इक्वल टू 2 मिनट बाद? बताओ भाई, नहीं समझा क्या बोल रहा हूँ? यदि मान लो ये ना भी दिया हो तो क्या निकल सकता है कि नहीं निकल सकता? एक फार्मूला आपने शायद पढ़ा होगा, x इक्वल टू एस, क्या होता है? सर 12 किलोमीटर पर आवर नहीं आएगा? हाफ आना आएगा यार, यहाँ 2 मिनट बाद बोला गया ना, देखो हाफ आएगा। हमने यहाँ पर आपको निकालने की ना वजह से डायरेक्ट दे दिया था, यदि क्वेश्चन में ना भी दिया हो तो आप निकाल सकते हो यार डिस्टेंस। मान लो नहीं सर, कोई, मैं ये बोल रहा हूँ dl/dt 12 किलोमीटर पर आवर आएगा ना? आपने नहीं नहीं आपने लिखा कल वो? आप ये तो कैलकुलेट करके लिखो 9 किलोमीटर, मैंने तो कैलकुलेट भी नहीं किया। 12 आता है सर। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से 3 आ जाएगा, हाँ 12 आ रहा है यार, 9 किसने बोला था? पता नहीं सर, मैंने अभी किया तो मुझे दिखा। 12 आ रहा है, और ठीक सर है। आप 2 मिनट वाला समझा रहे थे, वो भी समझा। हाँ, देखो यदि आपको पता, भाई देखो यहाँ पर ये एरोप्लेन मान लो यदि यहाँ से हॉरिजॉन्टली है, मतलब एरोप्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली, भैया यदि यहाँ से यदि क्या फिक्स मान लो यहाँ u इक्वल टू 0 से, इसमें क्योंकि फिजिक्स का कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट लगेगा, तो बताओ भाई आप लोग पढ़ते हो, बताओ क्या करेंगे यहाँ पर? यदि यहाँ से आपने एरोप्लेन टेक ऑफ की, मतलब उड़ा यहाँ से इतनी हाइट से, और इसके बाद उसकी मान लो एक पहले जमीन से उड़ेगा, बट हमने ये देखा यहाँ पर जो वेलोसिटी है 15 किलोमीटर पर आवर, क्या बात पता चल सकती है क्या इससे? बताओ भाई, ये नहीं पता चलेगा? सोचो यार भाई, क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, बताइए, रिद्धि बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपसे बोला गया द हाइट ऑफ right circular cone, the height of right circular cone 20 centimeter, and it's decreases at the rate rate 4 centimeter per second at the same time radius of the रेडियस ऑफ दी 10 सेंटीमीटर, पहले इसकी भैया रेडियस क्या 10 सेंटीमीटर एट इंक्रीजेज 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्लियर है? देन फाइंड दी रेट ऑफ चेंज ऑफ दी वैल्यूम। बताओ इसमें आपको हाइट दिया है कोन की, कोन आपका कुछ इस टाइप का बनेगा, इस टाइप का बन जाएगा, इसमें आपकी रेडियस भी दे दी गई है, हाइट भी दे दिया गया है, इसमें क्या बोला गया हाइट घट रही है, तो जैसे डिक्रीज हाइट को कैसे आप शो करोगे, यहाँ पर आपको r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दिया गया है, h इक्वल टू कितना दिया गया है 20 सेंटीमीटर, dr/dt, मतलब जब बढ़ता है कोई तो उसको पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, पता है क्या है बात? 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, यहाँ हाइट क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है, तो dh/dt कितना हो जाएगा -4 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो वॉल्यूम के बारे में पूछा गया, भैया वॉल्यूम का रेट चेंज बताओ, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? अब क्या करोगे, वॉल्यूम आप कौन कितना होगा बच्चों, क्या होता है बोलो भाई? वॉल्यूम आप कौन क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर। पता है ये बात कि नहीं पता?
1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली डिफरेंशिएट कर दो, dv बाई डी टी इक्वल टू पाई/3 आप बाहर ले लो, आर स्क्वायर क्या लिख सकते हो आप, इसको फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड फंक्शन मान लो। तो यहाँ पर क्या करोगे, आर स्क्वायर एच टी डॉट डी एच बाई डी टी प्लस ऑफ, अब यहाँ आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा, 2r डॉट डी आर बाई डी टी डॉट एच। यहाँ से आपको भी पता है dv अपॉन डी टी सारी वैल्यू आप पुट कर दो, पाई/3 आर स्क्वायर कितना दिया, आर कितना 10 का स्क्वायर 100 डॉट डी एच बाई डी टी, मतलब ये माइनस में आएगा, -4 प्लस 2 डॉट आर कितना है 10 सेंटीमीटर डॉट एच कितना है 20 डॉट आर कितना है डी आर बाई डी टी। ये बात आपको पता चल रही कि नहीं, हाइट डिक्रीज होता है तो जब उसका रेट ऑफ हाइट डिक्रीज हो रहा है तो वो माइनस में लिया जाएगा। बोलो बच्चों। यस सर। ये बात सारे बच्चों को पता है ना, कि ऐसा तो नहीं नया कुछ लग रहा हो। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, तो आप क्या करोगे, dv बाई डी टी इक्वल टू पाई/3 कितना आ जाएगा बच्चों, -400 प्लस 2 इंटू 2 4 इंटू 2 800, ऐसा जो भी आया आप कैलकुलेट करो, देना बताइए कितना आंसर आएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों, 400 पाई/3। 400 पाई/3। तो मतलब पॉजिटिव आ रहा है तो जो वॉल्यूम क्या होगा इसका, इंक्रीज ही होगा बच्चों। बोलो, यदि यहाँ पर वॉल्यूम निगेटिव आ जाता तो इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा होगा। तो कभी कभी जेई यदि पूछेगा तो वो आपको पूछ लेगा कि भैया वॉल्यूम किस रेट से क्या हो रहा है, वॉल्यूम का किस रेट से चेंज हो रहा है, तो चेंज में ये भी बोल देगा, कभी कभी ऐसा दे दिया जाएगा 400 पाई/3 इंक्रीजिंग का साइन बना देगा, या 400 पाई/3 डिक्रीजिंग का साइन बना देगा। तो आपको ऑप्शन देख के ये भी पता करना पड़ेगा भैया यदि पॉजिटिव आ रहा है तो इंक्रीजिंग वैल्यूम होगा और निगेटिव आएगा तो डिक्रीजिंग वैल्यूम होगा। क्लियर बच्चों? बोलो। ऐसे ही आप जब वेलोसिटी वगैरह निकालते होगे या एक्सेलरेशन वगैरह निकालते होगे, माइनस आता होगा तो निगेटिव मतलब डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन होता होगा, और यदि पॉजिटिव एक्सेलरेशन आ जाता होगा तो क्या कर लेते होगे, उसको आप इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन बोलते हो।